Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the state joining Dam Road to Bhurla Road, Achara Jhansi. हाँ तो भैया मोरे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स जिसका यूज फिजिक्स में प्राय होता है। नहीं, बिना मैथमेटिकल टूल का फिजिक्स आप पढ़ नहीं सकते हैं। फिजिक्स में मैथमेटिकल जितना भी फॉर्मूला है वो सब का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल, उसमें भी क्या इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के बारे में पहले बतला चुके हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि छोटे छोटे राशि को मिला करके एक बड़ी राशि प्राप्त करना। छोटे छोटे राशि को मिला करके एक बड़ी राशि प्राप्त करना, जैसे dx प्लस dx इस तरह से है, तो इसको जोड़ करके क्या होगा, इसी को निकालने की विधि को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन के बारे में हम बताए थे कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट नहीं रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, रिजल्ट जब निकालते हैं तो रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट में कुछ कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसमें लिमिट दिया हुआ रहता है कि कहाँ से dx है तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, 10 से 20 तक जोड़ना है या 100 से 200 तक जोड़ना है। इस तरह का कुछ लिमिट दिया हुआ रहता है, तो वही हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में जो हम रिजल्ट लाते हैं उसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है, एक इंटीग्रेशन दो तरह से किया करते हैं हम लोग। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड खंड करके इंटीग्रेशन करना। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में पहले से u इंटू भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि एक को कांस्टेंट u कांस्टेंट है तो v का डिफरेंशिएशन, अब प्लस v कांस्टेंट हो गया तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ u इंटू भी के रूप में इंटीग्रेशन जब आता है तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट हम मान लेते हैं, मतलब कि ऐसा कांस्टेंट मानते हैं कि जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन लास्ट कर जाए। ऐसा नहीं कि बार बार करते रहे। कहिएगा इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे साइन एक्स है या कोई कॉस एक्स है या कोई भी टी रेशियो है, उसका इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन का भी लास्ट नहीं करता है। साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा कॉस एक्स आ जाएगा, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह से आप इंटरचेंज होते रहता है, कभी लास्ट वाला नहीं करेगा। तो ऐसे कांस्टेंट को हम यू नहीं मानते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम यू नहीं मानते हैं, कांस्टेंट नहीं मानते हैं। ऐसा कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट कर जाए, जैसे एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे उसका डिफरेंशिएशन 1 निकल जाएगा और लास्ट कर दिया। नहीं, इस तरह का जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट कर जाए तो वैसे वैसे वेरिएबल को ही हम यू चुनते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है कि u इंटू भी dx का इंटीग्रेशन जो होगा जिसका कि डिफरेंशिएशन लास्ट कर जाए उसी को हम u चुनते हैं और उसको पहले हम कांस्टेंट रखते हैं। तब दूसरा जो वेरिएबल है v उसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर इंटीग्रेशन जिसको कि हम कांस्टेंट लिए थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं और v वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ये दोनों काम एक साथ होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ करते हैं। तब जो उसका रिजल्ट आता है उसको फिर बाद में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यही हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ गए भैया हमारे? समझे कि नहीं कि जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट करे उसी को हम कांस्टेंट मतलब यू के रूप में चुनते हैं। कहिएगा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है इसमें कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n log x dx। ठीक है,
अब यहाँ पर एक वेरिएबल है आपका यहाँ पर x टू द पावर n, दूसरा वेरिएबल है log x, नहीं, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अगर x टू द पावर n को u मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन तुरंत लास्ट नहीं करता है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन आएगा, तो फिर तो रह गया, इसलिए लास्ट नहीं किया, इसलिए इसको हम u नहीं मानेंगे, u इसको मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार में लास्ट कर जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, लास्ट कर जाएगा, इसलिए इसी को हम u मानते हैं, इसको भी मानते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x टू द पावर n u हो गया, जैसे यहाँ पर u कांस्टेंट है तो u लिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x dx, log x dx, log x dx, सॉरी हम यहाँ पर गलती थोड़ा सा बता दिए, यहाँ पर क्या बोले कि जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट नहीं करता उसको हम यू नहीं मानते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन लास्ट कर रहा है नहीं, इसलिए इसको यू क्या मानेंगे, भी मानेंगे, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, बात समझ गई कि यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट नहीं करता है उसी को हम यू मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन लास्ट करे उसी को यू मानते हैं, क्या हो जाएगा, log x को कांस्टेंट मान लिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx हो जाएगा, माइनस, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बटे dx, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx, और ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक तो डिफरेंशियल टर्म dx देते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में आ गया भैया, बोले कि हम इसको u माने, हम इसको u माने तो u कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, जिसको यहाँ पर कांस्टेंट माने उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, और v का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, यहाँ इंटू का साइन है, और ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये बचा टर्म dx, तो ये dx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन इंटू लॉग x माइनस, यहाँ देखिए 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -1 होगा, -1 को इससे गुणा करेंगे तो इसका पावर जुटेगा n प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x पर पावर n बचेगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये समझे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे x पर पावर -1 होगा, और इसको इंटू है यहाँ बीच में, इंटू करेंगे, इंटू में क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, तो x पर पावर n प्लस वन माइनस वन, तो वन और वन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो x पर पावर n बचेगा, ये हो गया x पर पावर n बटे n प्लस वन dx, ठीक है, तो ये हो गया x पर पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन log x और माइनस
इसका ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/n+1 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1। ठीक है, तो ये n+1 इंटू n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा x⁻n+1/n+1 log x। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, -1/n+1 का होल स्क्वायर इंटू x⁻n+1। ठीक है, तो यहां देखिए x⁻n+1 कॉमन ले लेंगे, n+1 बटे में जो है उसको भी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x⁻n+1/n+1 को बाहर निकाल लिए, या ब्रैकेट के अंदर बच गया log x माइनस माइनस क्या बचा, ये स्क्वायर है, 100 कॉमन लिए तो 100 बच जाएगा, तो बटे n+1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो भैया मेरे इतना समझ गए। ये समझने के बाद आप लोग को निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बार बार जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कुछ लिखें, तथा आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो ये जो नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।